भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़ गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्य हस्तामलकं च शं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज, आत्मस्वरूप सभी संतजन भक्तजन, इस कैवल्य पाद के अंतर्गत जो सिद्धांत का अब विवेचन यहाँ पर मुख्य रूप से हो रहा है, इसमें एक बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना। हम जिसको जगत कहते हैं, इस जगत में तीन चीज़ों को आधार बना के हम जगत कहते हैं। अनेकानेक वस्तुएं हैं जिनका एक रूप है और व्यवहार चलाने के लिए उस अनेक अनेक रूपों को हम एक नाम दे देते हैं। यह वृक्ष है, यह ईंट है, यह महल है, यह घट है, यह वस्त्र है। तो एक रूप है असंख्य
उसका एक नाम हम व्यवहार चलाने के लिए देते हैं, नाम और रूप। और फिर कोई ऐसा रूप आकृति हमको उपयोगी लगती है तो उसको पाने का प्रयास करते हैं। कोई ऐसी वस्तु है जो हमको अनुपयोगी लगती है, मेरे पास है, तो उसको मैं फेंकना चाहता हूँ। प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी कर्म, इसी का नाम जगत है। जगत माने ये तीन चीज़, नाम, रूप और कर्म। एक कुर्सी है, इसका आकार है, आकार है, रूप है। एक नाम दे दिया हमने इसका कुर्सी, कुर्सी। किसी दिन यह हमको अच्छी लगी तो हम इसको पाने का प्रयास करते हैं, प्रवृत्ति। और किसी दिन टूट जावे तो हम इससे फेंक देंगे, कबाड़ी को देंगे, इसका नाम हो गया निवृत्ति। इसका प्रवृत्ति और निवृत्ति को ही हम कर्म कहते हैं। तो जगत को अगर कहो तो नाम रूप कर्माख्यम, नाम रूप और कर्म जिसमें लगातार हो रहा है, उसी का नाम है जगत। मिट्टी थी, मिट्टी को तोड़ करके घड़ा बना दिया, घड़े को तोड़ करके फिर चूरा बना दिया, चूरा नाम हो गया। फिर उसको मिला करके ईंट बना दिया, ईंट नाम हो गया। तो रूप में निरंतर परिवर्तन हो रहा है और उसी के हिसाब से नाम हम रखते जा रहे हैं। ठीक है, नाम रूप और उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति रूपी चेष्टा, इसी का नाम हो गया जगत। एक पहला सिद्धांत समझना। अब यह जो जगत है, सृष्टि है, इस जगत को जब हमारी इंद्रियां देखती हैं, ग्रहण करती हैं, तो इस सारे जगत से हमारे चित्त पे पड़ता है एक संस्कार, एक संस्कार पड़ता है। हाँ, ये काली गाय है, ये सफ़ेद गाय है, हमारे चित्त पे संस्कार पड़ गया। हमने थोड़ा सा कर्म किया, बाजार गए, बाजार में कोई चीज़ देखी, हमको नहीं समझ में आया, हमने पूछा ये क्या चीज़ है दुकान वाले से, उसने नाम बता दिया। हाँ, एक फल होता है इतना बड़ा लाल लाल, हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया, ड्रैगन फ्रूट। कौन खाया है ड्रैगन फ्रूट? है ना, इतना बड़ा लाल लाल होता है, ना अमरूद, ना आम, ना उसको कोई मिठास। समझ में आया? सब जब नहीं देखे हो तो नहीं समझ में आएगा। तिल की तरह दाने होते हैं। हाँ, तिल की तरह दाने होते हैं, काले तिल के जैसे, काले तिल के जैसा अंदर जो है बीज होते हैं। हाँ, नहीं देखा ना, चीन से आता है, तभी नाम है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन की तरह बाहर रहता है। अब वो अच्छा, अब हमको खिलाया उन्होंने, देख लिया हमने, उसने बताया, हमने देखा, अब उसके साथ ही उस वस्तु को देखा, खाया और चित्त में पड़ गया संस्कार। इस तरह का फल, इसका ए नाम है। आज वही संस्कार आज आकर के प्रकट हो गया ना, हमने उसका नाम क्यों लिया? अगर हमारे चित्त में संस्कार ना पड़ा होता तो हम आज बताते कैसे, आपको बोलते कैसे उस बात को? जिस वस्तु को कभी देखा ना हो, सुना ना हो, संस्कार ना पड़ा हो, उसकी कभी स्मृति आपको नहीं आ सकती। हाँ, देखा हुआ होगा, सुना होगा और उसका देखे सुने का संस्कार आपके चित्त पे पड़ गया होगा, तब कालांतर में कभी न कभी उसकी स्मृति आवेगी। हाँ, उसकी याद आवेगी। हम ट्रेन पे एक व्यक्ति से मिले थे, देखा था, मिले थे और कभी उसकी याद आ गई। तो वो जो चित्त में देख करके, बात करके चित्त में संस्कार बैठ गया था, उसी संस्कार में जब उसका प्रकटीकरण हो जाता है, उद्भूत हो जाता है, संस्कार व्यक्त होने लगता है, तो उसको हम कहते हैं स्मृति। यहाँ पर सूत्र में था स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्, ऐसे था ना सूत्र? हाँ, स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्। स्मृति और संस्कार दोनों एक रूपता है, दोनों में एक रूपता है। क्यों? क्योंकि चित्त में बहुत सारी स्मृतियां संग्रहित हैं, अरबों खरबों जन्मों जन्म की आपके भीतर वो सारी स्मृतियां संग्रहित हैं। और उन्हीं स्मृतियों में से जो हमारी बुद्धि में आके वृत्ति बन गई,
उसको हम कहते हैं अब याद आने लगा, स्मृति आ गई। संस्कार बहुत सारे हैं, बहुत सारे संस्कार बैठे हुए हैं, अब उसमें जो याद आया, हाँ अब ये याद आया। हाँ, हाँ। शादी हुई थी, शादी हुई थी आपकी, कितने साल के थे तब? बड़े थे कि छोटे? शादी हुई थी, दूल्हा बन के गए थे, कैसे याद आया? अभी तक याद नहीं था, आधा घंटा 15 मिनट मैंने बोला। हाँ देखो, अब हमने जैसे कहा तो अब आपके चित्त में जहाँ वो संस्कार बैठा था वहाँ से वो खींच लाया और वो आकर के वृत्ति में आ गया कि हाँ हमारा भी विवाह हुआ था, इस प्रकार से मैं, अब उसके साथ पूरा का पूरा लिंक हो जाएगा। कौन कौन शादी में आया था, फिर हम बैलगाड़ी में बैठ के गए थे कि इक्का में कि तांगा में, कार तो उस समय थी नहीं। हाँ कैसे गए थे? तो कार में गए थे, किराए की कार रही होगी, हमारे सीनियर की कार थी, उसी से किराए की कार रही होगी, हाँ, अपनी नहीं थी, मंगनी थी। हाँ तो अब कहाँ से याद आया ये सब? हाँ अच्छा, वो कार कौन से रंग की थी? अब वो स्मृति में नहीं आया। हाँ, वो कार थी, कार की सजावट रही होगी। अब मैं पूछूं कौन सी कंपनी की कार थी, किस ईयर का जो है बनी हुई कार थी, वो कार का मालिक बता देगा। जो भी होगा उसको पता होगा कि किस ईयर का जो है मेकिंग ईयर था, कौन सा था, क्या था। लेकिन अब आपको रंग तक का भी होश नहीं, लेकिन हम कार में गए थे या अमुक तरीके, तो वो सब आपकी इस संस्कार में बैठा था, संग्रहित है, और उसमें से एक वृत्ति बन करके आ गया। जब वृत्ति बन के आ गया तो हमने कहा अब याद आने लगा। क्या हो गया? स्मृति। तो यहाँ पर संस्कार और स्मृति को एक रूपता करके बताया है। हाँ, तो यह जो जगत है, पहला सिद्धांत, ये जगत माने नाम रूप कर्म वाला। इस जगत में जब व्यवहार करते हो तो इससे चित्त पे पड़ता है आपके संस्कार पड़ा। वो संस्कार में से, हजारों संस्कार में से कोई एक आकर के जब अपना व्यवहार करने लगता है तो उसको आप कहते हो याद आने लगा, स्मृति। तो संस्कार समूह है, बहुत सारे हैं, उसमें से एक एक याद आता है तो आप उसको स्मृति कह देते हो। तो इसलिए कहा स्मृति और संस्कार में एक रूपता है। यह स्मृति और संस्कार दोनों जहां पर हैं उसका नाम है चित्त। हाँ, क्योंकि पहले क्या कहा था? योगस चित्त वृत्ति विरोध। जो आपके भीतर स्मृति आ रही, याद आ रही, वो वृत्ति में आ रही ना। याद आपके भीतर आई, याद किया तो वृत्ति बन के आया ना। एक दिन मैं इस बगीचे में फल खाने गया था, वृत्ति बन के आया ना। तो वो वृत्ति बन के आया, और वृत्ति का जो आधार है वो कौन है? योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त। तो आपके चित्त में ही ये स्मृति भी है, संस्कार भी है। संस्कार और स्मृति दोनों का जो आश्रय है वो आपका चित्त है। हाँ ठीक है, तीन बातें हमने बता दी, ध्यान रखना। जगत को आधार बना करके पड़ता है संस्कार, फिर स्मृति, और संस्कार और स्मृति दोनों का जो आधार है वो कौन हुआ? चित्त। ठीक है, समझ में आना चाहिए। हाँ, अब ये चित्त कहाँ पर है, कैसे बना, तो आगे का जो प्रसंग होगा वो कहेंगे चित्त जो है वो गुणों से बनता है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व रज और तम, उन्हीं से ये चित्त निर्मित होता है। तो चित्त होता है धर्म, और मूल रूप से गुण होता है धर्मी। एक दिन धर्म और धर्मी का हमने विस्तार में लिया था। धर्म और धर्मी याद है कि भूल गए सब? हाँ, याद है ना? अरे जैसे हम कह दें कि हमारा आँख नाक आदि ये सब हैं धर्म, और मनुष्य है धर्मी। मैं मनुष्य हूँ, कैसे? क्योंकि 2 पाँव पे चलता है, हाँ 2 आँख से देखता है, यही ना। हाँ, तो ये अगर 6 पाँव होते तो 6 पाँव वाला जानवर जीव बड़ा भविष्यवक्ता होता है।
ऑक्टोपस, हाँ याद नहीं है, एक बार ऑक्टोपस फुटबॉल में भविष्य बताया करता था, मर गया था। क्या यार, आप लोगों को जी के भी ठीक नहीं है। तो सही हुई तो उसकी भविष्यवाणी फाइनल तक सही होगी। तो याद क्यों नहीं आया मौके पर? हाँ, याद तो आशीष को आया, तुमको क्यों नहीं आया? हाँ, देखो अब 6 होते हैं ना उसके, ऑक्टोपस समुद्री जीव के 6, 8 होते हैं, 8 होते हैं, 8 के 6, 8 होते हैं। अच्छा, जो भी होते हैं, एक साथ 6 होता है। हाँ तो 8। अच्छा अच्छा, ठीक है 8 है सही। तो अच्छा, तो जैसे हमारा, हम मनुष्य या कह दो स्वामी जी हैं धर्मी, और यह पूरा का पूरा शरीर का आकार, आँख नाक कान, ये सब हुआ हमारा धर्म, ठीक है ना। ये धर्मी का संबंध हुआ, ये हमारा धर्म है। और एक एक चीज़ को निकाल दो इसमें से, ये समवाय संबंध है, इसको कहते हैं समवाय संबंध। हाँ, आँख निकाल दो, कान निकाल दो, हाथ निकाल दो, पाँव निकाल दो, गर्दन निकाल दो, पेट अलग निकाल के रख दो, और फिर कह दो स्वामी जी को ले जाओ अपना, क्या बचेंगे? हाँ, क्या बचेंगे? सब एक एक चीज, सबके मिश्रण का नाम ही मनुष्य है। अगर एक एक को निकाल दोगे तो फिर मनुष्य कोई चीज नहीं। इसको कहते हैं धर्मी का संबंध। थोड़ा ध्यान सावधानी से समझना, धर्मी का संबंध। तो यह जो चित्त है ये है धर्म, और वह गुण है इसका धर्मी। धर्मी का संबंध है। अगर गुण ना होता तो धर्म नाम की कोई चीज नहीं। चित्त कहाँ टिकेगा, कैसे बना? बोले उसी के आधार पर। तो ये मूल चीज इतना समझो, फिर हम लोग आगे के सूत्र में पढ़ते हैं। इतना समझ में आना चाहिए। हाँ, शायद 4 चीजें मैंने बताई है ना? 4 नहीं बताई कि 3? नाम रूप, पहला जगत माने क्या? नाम रूप कर्म का समूह, ठीक है। वो जगत से पड़ता है हमारे भीतर संस्कार, ठीक है। संस्कार ही बाद में स्मृति बन के प्रकट होती, ये दूसरी चीज़ होगी। तो संस्कार और स्मृति एक मान लिया, ठीक है। फिर तीसरा हुआ, ये संस्कार और स्मृति निराधार नहीं हो सकती। हाँ, जैसे दूध आप आसमान में नहीं रख सकते हो, कोई कटोरी चाहिए, मटका चाहिए, ऐसे कहाँ है? चित्त में, ठीक है ना, चित्त में। और चित्त है धर्म और गुण है उसका धर्म। ये इतनी बातें समझाना चाह रहे हैं आपके योग सूत्र में। अब इस पर बड़ा विस्तार है, और इस पर इतना विस्तार है आगे कि हमारे वेदांत का खंडन है। हाँ, हमारे वेदांत का खंडन है और इनका है, तो इसलिए जो है इसको हम केवल अनुवाद पढ़ेंगे। हाँ। क्या हुआ स्वामी? वेदांत का खंडन है, क्योंकि अब मत अलग है ना, दर्शन है। डिटेल में पता हो गया, डिटेल में पता रहे, जरूरत क्या है? सामने वाले परास्त करने के लिए। जिस रास्ते पे हमको जाना नहीं उसके बारे में क्या जानना? भटक न जाए, कोई आवे हमको भटकाने। जब जिस रास्ते पर जाना ना हो क्या करेंगे जानकर? पता होना चाहिए ना। तो चलो पहले जो है टेलरिंग का कोर्स करो, कपड़ा सिलना पता होना चाहिए, यहाँ से शुरू करो ना। हाँ? फिर वो हमारा जो है राजगीर को हटा दो, लगाओ पहले, इनको कह दो कम से कम ईंट चिनना भी तो पता होना चाहिए। सब चीज़ पता है? सब चीज़ किसको पता है? हाँ? जब सब चीज़ नहीं पता है तो यही काय के लिए जानना है। और फिर अगर जानना ही है तो फिर न्याय दर्शन से शुरू करो। फिर न्याय दर्शन से शुरू किया जाता है। सूत्र कौन सा था? तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्। यह जो चित्त में जो संस्कार हैं, वासनाएं हैं, वो सब के सब नित्य हैं। संस्कार पड़े रहते जन्मों जन्मों के। कैसे पढ़ते हैं देखो अगले सूत्र में है। यहाँ तक हो गया था 10वें तक ना? हाँ, 11वां था। हेतु फलाश्रय आलम्बनैः संग्रहीत्वात् येषाम् अभावे तदभावः
हेतु फलाश्रय आलम्बनैः संग्रहीतत्वाद् येषाम् अभावे तदभावः। एक मूल चीज थोड़ा सा ऊपर के सूत्र में और समझना। ऊपर के सूत्र में 10वें सूत्र में जो तासाम अनादित्वम ये कह दिया कि वो जितने संस्कार हैं वो सब अनादि हैं। ये मत पूछना कि पहले वासना बनी कि पहले जीव, ये मत पूछना। क्यों? क्योंकि वो अनादि है। आशीषो वो भीतर विराजमान है, बिल्कुल आसन ग्रहण करके बैठा हुआ है, विद्यमान है। बहुत सारी इच्छाएं भीतर बैठी हैं और जीव में दिखाई पड़ती रहती हैं। कैसे दिखाई पड़ती रहती हैं? नित्यत्वात्, ये हेतु है। नित्यत्वात् हेतु है। हेतु माने इसको कहा कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो उसके भीतर कुछ मूलभूत इच्छाएं होती हैं। वो कहाँ से आई? मूलभूत इच्छाएं। मूलभूत इच्छाएं, मैं कभी मरूं ना, मैं कभी मरूं ना। चींटी भी मरना नहीं पसंद करती। उसके पास आप चाकू लेके जाओ तो बचने का प्रयास करेगी। मैं हमेशा रहूं, मैं मरूं ना। हाँ, फिर मैं सुखी हूं, ये भी तो चाह है। हाँ, मैं सब कुछ जानूं, ये भी तो चाह है। तो ये तीन इच्छा, बिल्कुल तीन चाह जीव के भीतर मूलभूत चाह है। मैं हमेशा बना रहूं, मैं सब कुछ जान लूं और मैं हमेशा सुखी रहूं। हाँ, ये है कि नहीं? पैदा होते बालक में है, बिल्कुल वहां से शुरू हो जाता है। तो ये जो अपने भीतर हमेशा रहने की चाह है वो कहां से आई? अनादि है, पूर्व जन्म की सिद्धि होती। बहुत सारे बच्चे का संस्कार देख के आप पता कर सकते हो कि ये बच्चा पहले कहाँ से आया। ये वर्णन है। जैसे धुंधकारी था, दूसरे साथियों की गर्दन पकड़ के कुएं में डाल देता था। यानी कहाँ से आया? जमलोक से आया होगा, वहाँ यही काम होता था। यही तो ना, धुंधकारी जैसा दुष्ट। भगत है कोई तो बैठ करके, बालक ही बैठ करके जाप करने लगता है। अब जो मूल दृष्टांत दिया शास्त्र में कि एक बच्चा जन्म लेते ही माँ के स्तन से दूध पीता है, कहाँ से सीख के आया? ये दृष्टांत दिया। हाँ, माँ के स्तन से दूध पीता है। कैसे? बोले पूर्व जन्मों की उसके भीतर संस्कार बैठा हुआ है, अनादिकाल से 84 लाख जन्मों में चलते चलते आया हुआ है। तो ये सब पूर्व जन्म की सिद्धि की है। ये सब तरीके हैं समझने के, आप समझो। तो अगर एक मान लो ये बात है कि ये वासनाएं हैं, इच्छाएं, संस्कार हैं, कहाँ से आई? तो कहते हैं हेतु फल आश्रय आलम्बनैः संग्रहीतत्वात्। संग्रहण किया आपने, संग्रहीतत्वात् माने इकट्ठा किया भीतर। ये जीव ने संग्रह किया। कैसे? हेतु फल आश्रय और आलंबन चार तरीके से। हेतु कहते हैं इस जीव के भीतर में मूल रूप से वो 5 क्लेश बैठे थे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन्हीं के कारण उसने कर्म किया, इन्हीं के कारण वो बाहर दौड़ा। हाँ, हमको अमुक वस्तु चाहिए, तो ये हेतु विराजमान था उसके भीतर, उससे संस्कार बना। फिर फल, उसके भीतर फल की चाह चाहिए ना। जब उसने कर्म किया तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पहले बताया 3 प्रकार का कर्म, शुभ, अशुभ और मिश्रित। तो उसको फल भोगने के लिए फिर बार बार जन्म में गया। हाँ, फल यानी हेतु, फल। हेतु में वो 5 क्लेश, फल माने बार बार जन्म आदि का शरीर धारण करना, वहाँ से संग्रह किया वासनाओं को, संस्कार को। आश्रय कहते हैं कौन सा बना? बोले आश्रय तो आपका चित्त ही है। सारे संस्कारों का, स्मृतियों का आश्रय कौन बना? चित्त, वही आश्रय है।
अभी मैंने पहले समझा दिया था। तो बार बार यह जो जीव था अविद्या आदि क्लेश के हेतु के कारण बार बार जन्म लिया, फल भोगने गया और वहाँ से चित्त में इसने संस्कार ग्रहण किया। ना ग्रहण करते हम, संस्कार क्यों पड़ता? ना पड़ता, बोले मजबूरी ये है कि आपके पास इंद्रियां पहले भी थीं, आँख कान आदि था, और उस आँख कान आदि से 5 विषयों का आप पहले भी ग्रहण किए हो, हाँ, शब्द आदि विषयों को, तो वो बन गया था आलंबन। हाँ, आप ना देखना चाहो तो भी आँख ठीक ठाक है तो कुछ तो दिख ही जाएगा ना, कौवा उड़ता चला जाएगा, दिखेगा कि नहीं? हमारे आश्रम में जो लोग रह रहे हैं रात में, दिन भर रह रहे हैं, रात भर, उनको एक धुन बहुत अच्छी लग रही होगी, पता नहीं अब कम हो गया सुनाई पड़ना, कोयल की, है ना, अब कम बोल रही है। वो एक शुरुआत में मार्च में बहुत बोली थी, 1 महीना ना स्वामी जी, 1 महीना खूब कोयल बोलती थी, उधर भी इधर भी, अब कम हो गई। आप ना सुनना चाहो तो भी कोयल की आवाज़ गई कान में कि नहीं? अब सुना था आपने? सुना था कि नहीं? कैसे सुना था? कैसे बता रहे हो? बोले वो आलंबन बन गया, उसका बोलना, वो शब्द आदि, स्पर्श आदि, वृक्ष आदि आलंबन बन गया, उससे चित्त पे पड़ गया संस्कार। अरे संस्कार ऐसे पड़ता है, गैस सिलेंडर याद रहेगा कि नहीं? अब हाँ, भूल जाएगा? भूलेगा? हाँ, गैस सिलेंडर याद रहेगा कि भूलेगा? आलोक को तो कभी नहीं भूलेगा। प्रेशर कुकर भूल जाएगा? हाँ, प्रेशर कुकर तो भूलेगा नहीं जिंदगी भर, है ना। वो संस्कार ऐसा बैठ गया। तो कैसे बैठ गया? बोले ये सब आलंबन बनता गया, तो ये 5 विषय आलंबन बन जाते हैं। तो हेतु माने पंच क्लेश, फल माने जन्म मृत्यु आदि, आश्रय माने चित्त, आलंबन माने ये 5 के 5 विषय। इनसे ये आपके भीतर एक एक करके संस्कार संग्रहितत्वाद, संस्कार इकट्ठे करते गए, संस्कार इकट्ठे करते गए, कहाँ? चित्त में। और वो चित्त में संस्कार बैठा गया, उसी के कारण फिर से जन्म, फिर से जन्म, फिर से जन्म। जब आप समाधि में चले गए, ध्यान धारणा के द्वारा समाधि में चले गए, विवेक ख्याति हो गई, तो येषाम अभावे, येषाम माने इनका, ये हेतु फल आश्रय आलंबन, इनका अभाव, इनका अभाव तो जो संस्कार था उसका भी अभाव। जब अभाव हो गया तो तद अभावा, तो आपका जन्म मृत्यु भी छूट जाएगा। येषाम अभावे तद अभावा, येषाम माने ये हेतु फल आश्रय आलंबन और इनके द्वारा संग्रहित वासनाएं, वो जो नित्य थी, वो सब का उसका अभाव हो गया। जब अभाव हो गया तो तद अभावा, तद माने फिर पुनर्जन्म आदि का अभाव हो गया, बंधन छूट हो गया, बस जीव मुक्त हो जाएगा। तो हेतु फल आश्रय आलंबनई, ये चारों से संग्रहित तत्वात् जो संस्कार इकट्ठे किए गए, ये शाम अभावे, जब इनका अभाव हो जाएगा उस साधना से, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात फिर विवेक ख्याति से, तब तद अभाव। चलो अगला सूत्र पढ़ते हैं। अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्ति, अध्वभेदात् धर्माणाम, अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्ति, अध्वभेदात् धर्माणाम। अतीत, अतीत हम कहते हैं जो बीत गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बीत गई, भूतकाल का संस्कार। फिर अनागतम, कुछ ऐसी मन में वृत्ति होती है जो भविष्य के लिए होती है, ऐसा करूँगा फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। तो हमारी वृत्ति के 2 आधार हुए, अतीत और अनागत, ठीक है ना। दो ही को आधार बना के आपकी विचारधारा चलती है। अच्छा, वर्तमान में सोच के दिखाओ कुछ, अभी सोच के दिखाओ कुछ। हमारे लिए वर्तमान कितना? 1 मिनट पहले जो था वो अतीत है,
1 मिनट आगे जो आएगा वो अनागत है, भविष्य है। आप भी वर्तमान में सुनो, कोई विचार करके दिखाओ। अभी मैंने सेकंड में नहीं आए अभी मैंने मिनट में रहा हूँ। हाँ? अगर मैं कहूँ तो फिर 1 सेकंड पहले जो था वो अतीत है, पास्ट हो गया। 1 सेकंड आगे जो आएगा वो भविष्य होगा, अनागत होगा। वर्तमान में विचार करके दिखाओ। वो मिल जाए तो फिर क्या है? हाँ, विचार करो, कुछ वृत्ति चलाओ वर्तमान की, वर्तमान की वृत्ति चला के दिखाओ आप। हाँ, अभी 5 मिनट पहले स्वामी जी आपने ये सुनाया था, कौन सी वृत्ति हो गई? अतीत, है ना। 5 सूत्र आज पढ़ लूंगा, ये कौन सी वृत्ति हो जाएगी? अनागत, आगे की, है ना। अभी 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 विचार चला के दिखाओ। तो वर्तमान में वृत्ति तो शांत है। वृत्ति जब उठती है तो या तो अतीत को लेकर के और या तो अनागत को लेकर के, यही इसका स्वरूप। अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति, इसी स्वरूप से ये सारी वासनाएं बैठी रहती हैं। संस्कार सारे अतीत और अनागत भाव से बैठा रहता है। अद्वभेदात, इसमें काल का भेद है। अद्वभेदात माने काल का भेद होता है। धर्माणाम, ये धर्मों में, तो मूल रूप से इसको धर्माणाम को पहले ले आओ, जो अन्वय करेंगे। धर्माणाम अद्वभेदात अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्ति। धर्माणाम माने ये जितने धर्म बताया आपके, वो जितने संस्कार में, स्मृतियों में, वो सब के सब में वो काल का फर्क है बस, बाकी और सब ज्यों का त्यों है। काल का है और क्या, समय की बात है। हाँ, कभी प्रकट हो जाता है, कभी प्रकट नहीं होता, कभी याद आ जाती है, कभी याद नहीं आती, लेकिन वो सब का सब स्वरूप से चित्त में बैठा रहता है। चित्त में बहुत सारी चीज़ें बैठी हैं, पास्ट की भी, भविष्य की कल्पना भी, सब बैठा हुआ है। कभी वो प्रकट होता है और कभी प्रकट नहीं। प्रकट हो गया तो आप वृत्ति में आ गया, नहीं प्रकट हुआ तो शांत भाव में बैठा हुआ है। इस प्रकार से ये सब का सब इसके भीतर रहते हैं। मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? धर्माणाम, ये सब चित्त के धर्म हैं। चित्त के धर्म है, ना प्रकृति में है ना पुरुष में है। इस सूत्र को वहाँ तक ले जाना। इसके पहले कहा था कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसके पहले का जो सूत्र था कि ऐसाम अभावी तद अभाव, तो जब ये सब का सब अभाव हो जाएगा तो उसके जन्म मृत्यु का अभाव हो जाएगा। तो जन्म मृत्यु नहीं लेना होगा। तो क्यों नहीं लेना होगा? तो कहना चाह रहे हैं कि ये जितने धर्म हैं, संस्कार, स्मृति, उसकी व्यक्त अवस्था, अव्यक्त अवस्था, सब हैं कहाँ पर? चित्त में। चित्त में, हाँ, वो प्रकृति में नहीं है। हाँ, और पुरुष में भी नहीं है। हाँ, ना प्रकृति में है ना पुरुष में है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं धर्माणाम, ये सारे के सारे जितने धर्म हैं वो सब के सब केवल समय का फर्क है, अन्यथा स्वरूप से केवल चित्त में है, ना ये प्रकृति में है न, क्योंकि प्रकृति में कौन है? केवल 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमो। ठीक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमो। अरे आपने घड़े को कलर कर दिया, समझिए, घड़े को रंग से रंग दिया, उस पर बेल बूटा बना दिया, घड़ा टूट गया तो बेल बूटा कहाँ गया? जो सजावट थी घड़े की, बेल बूटा आदि की, वो कहाँ गया? हाँ, नहीं समझ आ रहा है ना? मिट्टी है ना अभी भी। हाँ, घड़ा टूट गया तो मिट्टी तो है, लेकिन जो सजाया था आपने उसके ऊपर, हाँ, वस्त्र आपका फट गया तो कपास तो है ना, कपास तो है, लेकिन उसका जो बनावट थी आपने कुर्ता, बनियान आदि, वो सब किनारे हो गए। तो थोड़ा सा समझना, इस बात को समझाना जो चाह रहे हैं। हमको लग रहा है चेहरा देख करके कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है। चित्त तो उस व्यक्ति पुरुष में है, तो चित्त अनाधार तो नहीं होगा। चित्त का कोई आधार होगा? चित्त धर्म, मैंने शुरुआत में कहा था चित्त धर्म है और गुण उसका धर्मी है। याद है ना शुरुआत? मैंने कहा 50 बेल बूटा बनाया, पत्तियां बनाई आपने, 50 बेल बूटे बनाए आपने। हाँ,
कहाँ पर? बोले घड़े के ऊपर, घड़े की दीवार पर। घड़ा टूट गया तो मिट्टी ज्यों की त्यों है, लेकिन बेल बूटा सारे के सारे और तो वो मिट्टी से, मिट्टी मूल है, मिट्टी से घड़ा बनाया, यही ना। घड़े के ऊपर आपने कल्पना कर दिया अमुक अमुक आकार की, हाँ, इसका नाम हो गया वासनाएं। तो वो जो बेल बूटा बने वो सब के सब पत्तियां आदि वो सब वासनाएं हैं। हाँ, घट का जो आकार बना वो है चित्त, और मूल रूप से मिट्टी है गुण। आत्मा मत कहना, यहाँ पे मिट्टी है गुण। तो गुण की सत्ता है, गुण है प्रकृति के, उसके ऊपर जो आकार बना दिया वो चित्त है आपका। हाँ, और उसके ऊपर फिर आपने बहुत सारे संस्कारों को अध्यारोपित कर दिया, संस्कार उस पर संग्रहित कर दिया। उसके कारण क्यों? हेतु फल आश्रय आलंबन के कारण उस पर आश्रित होता चला गया। अभी भी नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा? हाँ, चलो, ये सूत्र का अर्थ इतना ही है। सूत्र का अर्थ इतना है कि वो सारी वासना, धर्माणाम, पहले धर्माणाम, धर्माणाम वो जितने धर्म आदि हैं, धर्माणाम माने वासनाएं, वो सारी वासनाएं, सारे संस्कार, सारी स्मृतियां, धर्माणाम सारे संस्कार स्मृतियां, अद्वैभेदात माने उसमें केवल काल का फर्क है, समय का फर्क है। एक समय पर संग्रहित हुआ, उसमें से व्यक्त अव्यक्त होता है। वास्तव में अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति, स्वरूप से तो उसमें जो वासनाएं हैं, कुछ पास्ट की, अतीत, कुछ भविष्य की, उसमें जाकर के चित्त में बैठी होती हैं। स्वरूप से चित्त में सब संग्रहित होता है। असल में वास्तव में पुरुष में कोई संस्कार वासना नहीं, प्रकृति में भी कोई संस्कार वासना नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। दोनों के संयोग में वासना, दोनों का संयोग जो बना वो बंधन हो गया, वो अज्ञान के कारण बन गया। तस्य हेतु अविद्या, वो क्लेश है ना, वो तो अविद्या के कारण बन गया संयोग। तो जब दोनों का संयोग हो गया तो उसमें चित्त रूपी एक रूप प्रकट हो गया। पुरुष प्रकृति के कारण जब संयोग हुआ तो उसमें चित्त रूपी एक चीज बन गई, और उस चित्त में बहुत सारे संस्कार आकर के संग्रहित हो गए। कुछ अतीत के, कुछ अनागत के भी आएंगे संस्कार, उसमें संग्रहित हो जाता है। यही उसका जो है बंधन हो गया। और जब उसकी मुक्ति होगी तो उसने जो चित्त था वो किनारे हो गया। चित्त अपने मूल रूप गुण में जाके मिल जाएगा, संस्कार सब गायब, तो उसका कहीं कोई आना जाना नहीं। पुरुष अपनी महिमा में रहेगा, प्रकृति अपना रूप बदलती रहती है। हाँ, अरे ऐसे, हाँ हाँ, समवाय संबंध पुरुष के साथ नहीं था, समवाय संबंध प्रकृति में ही था। समवाय संबंध प्रकृति में था, पुरुष में नहीं था। पुरुष बिल्कुल अलग है, प्रकृति बिल्कुल अलग है। थोड़ा वेदांत से अलग है सिद्धांत, इसीलिए थोड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि जो सुनने के आदि हो वो अलग है। पुरुष बिल्कुल अलग है, प्रकृति बिल्कुल अलग है। दोनों नित्य मानते हैं, ये दोनों नित्य मानते हैं। प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, जड़ है, और पुरुष दृष्टा है, साक्षी है, भोक्ता है, यही ना। हाँ? अच्छा, हम घर के मालिक हैं। हमने एक बहुत बढ़िया कुटिया बनाई, बड़ी कल्पना करके, ऐसा 2 कमरे होवे, रसोई होवे, है ना, ऐसा बाथरूम होवे, एक स्टोर रूम होवे, आगे भी बरामदा होवे, पीछे भी बरामदा होवे। समझ आ रहा ना? समझ गए सब लोग? हाँ, बड़ी कल्पना करके किसने बनाया? पुरुष ने। ठीक है, घर नहीं हो गया मैं बिल्कुल अलग हूँ, पुरुष बिल्कुल अलग है। अपने पुरुष के अपने सुख के लिए एक घर बन गया, ठीक है ना, घर बन गया। अब उस घर में कहीं पर किताबें रखने की अलमारी थी, देखा था सब तुमने, किताबें रखने की अलमारी थी। एक जगह पर जो है फ्रिज रखा था, एक जगह पर जो है रसोई बनी थी, सिंक लगा था, है ना, ऐसे कुछ था। स्टोर रूम में बहुत सारा चीज़, बर्तनें रखे थे, 1-2 बोरी बर्तन थी, किताबें थी, वो सब रखा था ना।
वो सब रखा था ना। हाँ, कहाँ था? मेरे ऊपर थोड़े था, मैं उसका भोक्ता हूँ पुरुष, और वो बना था उसमें। ठीक, जब वो समय आया तो उसको तोड़ दिया सब। तो जितना उसमें जो है सिंक बना था, जो उसकी टाइल्स थी, जो उसमें जो है किताबें, वो सब क्या हुआ? कहाँ से आए थे, चले गए, कहाँ गया वो सब? हाँ, ये सब का अनुभव है। हाँ, मैं ज्यों का त्यों हूँ ना, मैं ज्यों का त्यों हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ज्यों का त्यों हूँ। मेरे सुख के लिए पहले भी बना था, अब भी मेरे सुख के लिए है, मैं भोगता हूँ। ठीक है ना? उस प्रकृति की चीज में परिवर्तन हो गया। तो पहले जैसे दीवाल आदि थी वैसे दीवाल अब नहीं रही, यही ना? तो उसमें जो दीवाल का जो कलर था, दीवाल में जो खिड़की थी, दीवाल में जो रोशनदान था गोल गोल छुड़वाया था, वो सब कहाँ गया? कहाँ गया? अतीत हो गया, वो सब अतीत हो गया ना। तो जैसे ये समझना, ऐसे यह जो आप चेतन परम पुरुष हो, आप चेतन के सुख के लिए अंतःकरण रूपी एक दीवाल रूपी घर बना। अंतःकरण किसने बनाया? मिट्टी आदि से, प्रकृति के तीनों गुणों से आपका अंतःकरण रूपी दीवाल आदि कमरा बना। आपने उसमें बहुत सारा चित्त में ला करके सामान रखना शुरू किया। हाँ, यही करते हो ना, इसी का नाम हुआ संग्रह। सामान ला के रखना शुरू किया। क्या क्या सामान रखा? ये किताब यहाँ रखा, ऐसी अलमारी बनाई, वैसे हाँ, बहुत सारी चीज़ तो मिल ही नहीं रही हमको। कहाँ गई हो हमारी? बहुत सारी चीज़ नहीं मिल रही। हाँ, गायब नहीं हो गई, कोई गायब नहीं करेगा, इधर से उधर हो गई, बस मिल नहीं रही है, और क्या। हाँ, लेकिन जो है कोई चुराएगा थोड़े। हाँ, अब वहाँ पर कोई चीज़ रखी थी, अब क्या हो गया? वो सब हो गया अतीत। रखा था, अतीत हो गया, है ना? फिर हमने पूछा कैसे बनेगा? बोले घबराइए मत, अनागत है। अनागत माने कुछ दिन के बाद जब इसमें रहने आओगे तब देख लेना कैसे बना है, कैसे। वो बन गया अलग से, ठीक है ना? बन गया, यही ना, अलग बन गया। जैसे ऐसे अंतःकरण रूपी, अंतःकरण में चित्त बना, चित्त में बहुत सारा आपने संस्कार इकट्ठा कर लिया, हेतु फल आश्रय आलम्बन से। अब एक दिन ऐसा करो कि हम इसको छोड़ के निकल गए, तो दीवाल ज्यों की त्यों है। हाँ, दूसरा कोई रहने आ जाएगा। जब दूसरा रहने के लिए आ जाएगा तो सब उसमें से सामान हटाएगा कि नहीं? अपने हिसाब से रखेगा कि नहीं? किराएदार आपके यहाँ बदल जाओ तो सामान अपने हिसाब से लगाएगा ना। उसको लगेगा ये बेड यहाँ ठीक नहीं, उधर करेंगे। उसको लगेगा ये रंग ठीक नहीं, ऐसा रंग करेंगे। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, बिल्कुल उसी प्रकार से आपका जो पुरुष है ये चित्त के संस्कार से बिल्कुल अलग हो जाता है, ये पृथक हो गया। यही इसकी मुक्ति मानी जाती है। वो जैसे घर है, कोई दूसरा किराएदार आएगा, तीसरा आएगा, तो वो घर का तोड़ना नहीं है। ऐसे इनका मत है कि प्रकृति नष्ट नहीं होती। जो वासनाएं हैं वो सब संस्कार चित्त पर संग्रहित हैं, और चित्त गुणों से बना है, और गुण प्रकृति का एक अंश है। तो वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें परिवर्तन होता रहेगा, बदलता रहेगा। पुरुष अपना संबंध वहाँ से तोड़ लिया तो किनारे हो गया, मुक्त हो गया, अपना घर बेच दिया। तो नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ? ऐसे ही मुझे लग रहा है कि भ्रांति मिट जाएगी, वो भ्रांति रहे। अब तुम भ्रांति भांति फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, वेदांत मत लाना यहाँ पे। चित्त तो सत्य गुण से बना है, सत्य गुण से बना है, जिससे भी बना है सत्य गुण में चला गया और चला जाएगा। वो गुणों से बना है ना, गुण से बना। तो वही तो कहना चाह रहे हैं। और बना किससे है? गुण से बना है, तो गुण रहेगा। हमने शुरुआत में कहा था चित्त है धर्म और गुण है उसका धर्मी, इतना हमने समझाया था इसको। तो इसलिए कैवल्य पद थोड़ा सा गंभीर है, समझना पड़ेगा। कैवल्य पद की प्राप्ति ऐसे थोड़े मिल जाएगी। चलो अगला सूत्र पढ़ो। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मनः, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मनः,
देखो उसी बात को कह रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ते माने वह सारे के सारे वासनाएं, संस्कार और स्मृतियाँ, हाँ वो सबको मिला लो और उसी को एक नाम दे दिया धर्म। वह सबके सब धर्म यानी संस्कार, वासनाएं, स्मृतियाँ सब। व्यक्त सूक्ष्म, व्यक्त सूक्ष्म माने कभी व्यक्त होती है और कभी सूक्ष्म रूप में रहती हैं, बीज रूप में रहती हैं। कहाँ पर? बोले गुणात्मना, गुण उनका स्वरूप है, उसी में रहते हैं। क्योंकि गुण से बना चित्त और चित्त में ही सारा संस्कार संग्रहित है। हाँ, जैसे आप चाहे जितना आप उस पर फूल पत्ती बना दो उस घड़े के ऊपर, सारे फूल पत्ती का मूल कहाँ पर है? मिट्टी। वो प्रकृति का अंश है, गुणात्मना। हाँ, गुण ही उसकी आत्मा है, गुण ही जिसकी आत्मा है उसका नाम है गुणात्मना। जैसे हम कहें मिट्टी ही जिसकी आत्मा है उसका नाम है बेलबूटा। हाँ, हाँ, अब हम घड़ा नहीं बोल रहा हूँ, हाँ घड़ा नहीं कह रहा हूँ। अब उस पर फिर आपने वो पहले वाला जो पत्ती बनाई थी उसको हटा के दूसरी तरह से रंग कर दिया, यही कर दिया ना। फिर उसको हटा करके तीसरी तरह से कर दिया ना। वो सब का सब जितना कुछ बनाया वो कैसा है? बोले मिट्टी से। मिट्टी से घट बना, घट के ऊपर हमने तरह तरह की कल्पनाओं का उस पर साज श्रृंगार कर दिया। ते वह समस्त संस्कार कुछ व्यक्त होते हैं, कुछ सूक्ष्म रूप में रहते हैं। कहाँ पर? इस गुणात्मना, इस चित्त पर, जिस चित्त का मूल आत्मा कौन? वही गुण है। चित्त का मूल स्वरूप कौन? जैसे घट का मूल स्वरूप कौन? मिट्टी। कल्पना मत बोलिए, भांति मत बोलिए, भांति शब्द तो लाना मत यहाँ पे। हाँ दो सकते हैं, हाँ वही तो, हाँ 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 भाई वहाँ पर आप प्रतिभाषिक सत्ता पता नहीं कहाँ से ले आ रहे हो। यहाँ कोई प्रतिभाषिक सत्ता नहीं। हमने शुरुआत में मैंने समझाया जगत माने क्या? नाम रूप कर्म, इसकी सत्ता है। नाम रूप कर्म के द्वारा पड़ता है संस्कार। हमने शुरुआत में उस विषय को समझाने का प्रयास किया है ना। संस्कार कहाँ पर पड़ा? चित्त में, याद है ना। चित्त कौन है? बोले गुण से। चित्त है धर्म और गुण है उसका धर्म। हाँ, जैसे मिट्टी और घड़ा, तो गुणात्मा। इतना आसान सी बात है। हाँ, हाँ वही तीन गुण, तीन गुण। चलो, परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम, परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। जरा सी बात है, चाहे आप घड़ा बनाओ, मिट्टी बनाओ, ये बनाओ, कुल्हड़ बनाओ, सकोरा बनाओ, सब मिला दो तोड़ के, तो क्या हो गया? सब बस मिट्टी हो गई। ऐसे चाहे जितना आप तरह तरह के चित्त बने, चाहे जितना आपका शरीर बने, सब तीन गुणे हैं और कुछ नहीं है। हाँ, परिणाम एकत्वात्, परिणाम की दृष्टि से सब में एकता हो जाती है। परिणाम की दृष्टि से एकता होने के कारण वही एक वस्तु है। कौन? प्रकृति। कैसे? बोले घट तोड़ दो, घट का परिणाम क्या हो गया? मिट्टी। हाँ, मिट्टी को तोड़ दो, मिट्टी का परिणाम क्या होगा? जल। जल को परिणमित कर दो, कहाँ गया? अग्नि में। इस दृष्टि से विचार करो तो सब कहाँ चला जाएगा? एकमात्र प्रधान प्रकृति में। वो शुरुआत से सृष्टि का प्रसंग याद कर लो। इसमें बताया था 24 तत्वों का, 24 तत्वों का बताया था पूरा ना। प्रकृति, प्रकृति से फिर प्रकृति से हाँ 5 महाभूत, हाँ उसमें क्रम है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यही ना। तो फिर सब चलते चलते वही पहुंच गया। परिणामत्वात्, हाँ परिणामत, हाँ परिणाम की दृष्टि से सब में एकता हो जाएगी और क्या, सब एकत्र हो जाएगा। इसलिए जब परिणाम की दृष्टि से अब कहाँ जाएगा? सबको एक दूसरे में मिलाते चले जाओ, एक दूसरे मिलाते चले जाओ, तो कहाँ पहुँच जाएगा? बोले सब उसी में पहुँच जाएगा, उसी तत्व में पहुँच जाएगा और क्या। लेकिन एक चीज़ और इसमें कह रहे हैं कि जैसे 3 गुण हैं, 3 गुण हैं, तो 3 गुणों से अगर उत्पत्त होता है तो उत्पन्न होता तो अलग अलग पैदा होना चाहिए। बोले नहीं, अलग अलग आपको दिखाई पड़ता है, वास्तव में होता
एक ही है। अब आपको जल दिखाई पड़े कि बर्फ़ दिखाई पड़े कि कोई पानी उसका भाप दिखाई पड़े, है क्या वो सब एक ही तो है। हाँ? परिणाम एकत्वत्वात्। आपको बर्फ़ दिखाई पड़ा ना, आपको जल दिखाई पड़ा ना, भाप दिखाई पड़ा ना, तो आपकी दृष्टि में भेद दिखाई पड़ रहा है। पर अरे भाई, आपको आम का पेड़ दिखाई पड़ा, कटहल का पेड़ दिखाई पड़ा, जामुन का पेड़ दिखाई पड़ा, सब तोड़ दो काट दो, क्या हो गया सब? हाँ लकड़ी, अरे लकड़ी भी मिल गल के कहाँ चली जाएगी? तो सब मिट्टी है। तो परिणाम एकत्वत्वात् वस्तु तत्व, परिणाम की दृष्टि से उसी में पैदा हुआ, उसी में सब मिल जाता है। तो ये प्रकृति जो है अपने में ही नया नया नाम रूप बनाती रहती। पहले भी आया था, ये प्रसंग आया था कि प्रकृति जो है वो करता है, पुरुष भोगता है। प्रकृति पुरुष के आनंद के लिए अपना नया नया रूप धारण करती रहती है। जो नृत्यांगना है, नृत्यांगना अपने लिए नहीं नाच रही है, उसकी जितनी मुद्राएं हैं अपने लिए नहीं है। किसके लिए? जो दर्शक हैं, जो दर्शक हैं। हाँ, वो दर्शक जिसमें खुश होगा वही वाला वो गीत सुनाती है, वही वाला नाच दिखा रही है। तो भिन्न भिन्न नृत्य कर रही है। हाँ, किसके सुख के लिए? तो ये सारी जो प्रकृति है वो प्रकृति एक नृत्यांगना है, नृत्य कर रही किसके? पुरुष के सुख के लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इतना आसान से। चलो अगला सुनो। वस्तु साम्ये चित्त भेदाक्षयोर विभक्ता पंथा, वस्तु साम्ये चित्त भेदाक्षयोर विभक्ता पंथा। ये तो आपके वेदांत के बिल्कुल विरोधी हो गया जी। ये वेदांत का जो है यहाँ पर विरोध है। हम लोग क्या सुने हो बार बार? यथा दृष्टि तथा, ये सुने हो ना, जैसे मन में होता है वैसे जगत दिखाई पड़ता है। ये कह रहे हैं नहीं, ऐसा थोड़े है। ये सूत्र कह रहा है ऐसा थोड़े है, आप पागल हो। हाँ? अरे वस्तु साम्य, वस्तु साम्य, देखो सूत्र देखना, वस्तु एक ही है, एक ही बिल्कुल वस्तु है। चित्त भेदा, चार आदमी ने उसको देखा, चार आदमी ने देखा, चित्त भेदा। हाँ, चार आदमी ने देखा, एक ने कहा मेरा पेड़ है, दूसरे ने कहा तुम्हारा पेड़ है, यही ना। लेकिन वस्तु तो ज्यों का त्यों है ना। अभी थोड़े कि आपके चित्त में ऐसा आया तो फिर वो पेड़ बदल जाओगे क्या? आपका जो संसार है कि पेड़ सुंदर है या कुरूप है, ये इसमें तो फर्क हो सकता है, लेकिन वृक्ष जैसा है वैसा है। आपके चित्त का भेद अलग है, तो वो चित्त का भेद, हाँ, चित्त भेदात, इसमें देखो मिसप्रिंट है ना, इसमें है चित्त भेद अक्षय और विभक्त। हमारे में है ता होना चाहिए, इस ता है ना, हाँ वही गड़बड़ कर, इसमें ता नहीं है। हाँ वही जो है गड़बड़ है, इसमें क्षा छप गया है, जरा से में गड़बड़ी हो जाती है। हाँ, नुक्ता के हेर फेर में कनऊ हाँ, खुदा से जुदा हो गए, खुदा से जुदा हो गए। खुदा लिखेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ उस पर लगा देंगे, और जुदा लिखेंगे तो भी ऐसे ऐसे लगेंगे। एक नुक्ता में बदलाव होता, एक नुक्ता बदल गया, बस खुदा की जाय हो गया जुदा। नहीं, अक्षय यहाँ गलत छपा है हमारे में, वही तो मेरे को गड़बड़ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चित्त भेदात तयोः विभक्ता पंथा, बिल्कुल ऐसे ही है, भेदात। तो वस्तु साम्य, जितनी वस्तुएं हैं वो वस्तु जैसी की तैसी है। चित्त भेदात तयोः, चित्त भेदात तयोः, अरे सबके चित्त का भेद बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता है, सबका चित्त अलग अलग है, अलग अलग है। हाँ, विभक्ता पंथा, बिल्कुल सबका मार्ग अलग अलग है, सबकी विचारधारा अलग अलग है, उसमें कौन सा जो है वस्तु तो ज्यों का, तो चित्त में भेद है, चित्त का भेद है। वस्तु कल्पित नहीं है, वस्तु है।
समझना इनका कहना। आप वेदांत में क्या कहोगे? वस्तु नहीं है, कल्पित है, जी, कल्पित। वो तुरंत कहोगे प्रतिभासित है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वस्तु कल्पित नहीं, वस्तु है, वस्तु है। हाँ, अब हम रस्सी सांप मत लाना यहाँ पे। हाँ, रस्सी सांप मत लाना बोल करके। घट है, घट है। हाँ, अब उसमें 5 आदमी आए, एक ने कहा दूध रखूंगा, दूसरे ने कहा नहीं बहुत बढ़िया घड़ा है इसमें शराब रखूंगा, तीसरे ने कहा चुप रहो इसमें टोटी लगाऊंगा, पानी रखूंगा, प्याऊ बनाऊंगा। तो भेद किस में आया? इसको ड्राइंग रूम में रखो तो बड़ा सुंदर है। दर्जन भर ले आओ, हमको कौन सा जो है दर्जनों चित्त ले आओ, हम कौन सा उसमें। लेकिन घड़ा ज्यों का वस्तु साम्य चित्त भेदात तयो विभक्तापन था। अब जिसका जैसा विचार होगा वैसे वैसे मार्ग भी बदल जाएगा ना, वैसे वैसे उसका काम भी बदल जाएगा। हाँ, अरे उसमें कौन सा, घड़ा तो एक है अमृत का। हाँ, लेके एक कहता भाग चलो, दूसरा कहता पीछा करो, यही तो हुआ ना। घड़ा तो है अमृत का, तो वस्तु साम्य चित्त भेदात। अब यहाँ कल्पित मत कह देना। एक शरीर है, एक शरीर है बिल्कुल। अब उसको एक ने कहा पिता, दूसरे ने कहा भाई, तीसरे ने कहा दादा, चौथे ने कहा बेटा। क्या हो गया? किसके भेद से दिखाई पड़ रहा है? चित्त भेद से। आप ये मत कह देना योग दर्शन सही है, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे तुम लोग। हाँ, बड़ा सही लगता है। वस्तु साम। अच्छा, जिसका जैसी मान्यता होगी व्यवहार भी वैसे हो जाएगा कि नहीं? हाँ, पंथा विभक्ता पंथा। उसने कहा बेटा तो कहेगा पर प्रणाम कर आशीर्वाद दूं। उसने कहा पिताजी हैं तो अब वो खुद जा करके सेवा करेगा। यही तो है ना। हाँ, शरीर तो एक है, वस्तु साम्य चित्त भेद तयो विभक्ता पंथा। तो सबका रास्ता अलग अलग हो जाता है, तब वस्तु तो वैसे कि वैसे ही। कितना आसान है सूत्र, कठिन ही नहीं है बिल्कुल। अब चित्त में संस्कार आए, चित्त में जैसे संस्कार बैठा हुआ है वैसे वो देख रहा है व्यवहार, क्योंकि पुरुष चित्त के साथ में चिपका हुआ है ना, संयोग हो गया ना। पुरुष चित्त को अपना मान बैठा है। हाँ, और क्यों? अविद्या के कारण अस्मिता हो गई। अस्मिता माने क्या? अस्मिता शरीर को, शरीर है केवल जड़ शरीर है नहीं, सूक्ष्म शरीर भी ना, उसको अपना मान लिया है। स्मिता में मान लिया है तो चित्त को अपना मानता है। चित्त में जो संस्कार बैठा है उसके अनुरूप देखता है। वस्तु तो ज्यों की त्यों है जी। कहाँ कहाँ गड़बड़ है? आप लोगों बस 3-4 दृष्टांत लेकर रगड़े पड़े रहते हो। हाँ, रस्सी सांप, सीप में चांदी, आकाश का नीलापन, स्थाणु पुरुष। रस्सी सांप में कई चित्त अगर उसे देख रहे हैं तो कोई कह रहा है डंडा है। हाँ, लो आपके दृष्टांत से आप के बात सिद्ध कर दे। है तो रस्सी जी, वस्तु साम्य, वस्तु साम्य है तो रस्सी। स्वामी जी खंडन करिए बाप। बस भ्रांति अनेक हो जाती चित्त के संस्कार के अनुसार। बिल्कुल सही बात है। लो हाँ हाँ, भ्रांति अनेक हो जाती, उसमें कौन सी बात है। फिर अलग अलग मार्ग हो जाएगा। हाँ, जिसने समझा माला है तो कहेगा पकड़ो पहनो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि